ये किसान बैठे हैं, ये किसान की अदालत को ना अड़ा इस्तीफा देख हम खट्टर ने घेर के देखा क्यों कर घेरा रहे हैं। ये है दुष्यंत सौदा के है 26 तारीख तक दो लाइन हुआ है, अभी कितने सभा नहीं करने देंगे। 26 तारीख के बाद कहता हम जिंदा नहीं रहेंगे, रह गए तो इन चंडीगढ़ और दिल्ली भीड़ छोटी पड़ जाएगी। अच्छा। कोठियां नहीं रहने देंगे। अच्छा। जिसने भी इस्तीफे देने होने भाई 20 से लेकर 25 तक के नाम का लिख कर लिया हुआ है। अच्छा। जो 26 के पच्चे का लिखेगा ना वो हमारा को ना 26 के बाद इस्तीफा भी मंजूर दे भी आओगे ना जब भी नहीं बैठने देंगे। अच्छा। मैं इस सारे सियासतदाना ने फिर कहूँ सबसे मजबूत है ना किसान का जूत है। अच्छा। किसान के जूत में वह ताकत होगी जो थारी कलम में भी नहीं है। अच्छा। अरे नाचना कूदना तो बंद कर दे कम से कम। अच्छा। पीछे देखा नहीं करता किसान आते मत है जिस मंत्री कृषि मंत्री का नाचन न जी करता हो वो क्या और सी इतनी न्यू थोड़ी है कि भाई एक आदमी ने बचाना था लाखा न मार देगी। इसी हमने इसे बालक जन रखे अगर जब इतिहास कराओगे जितने दिन यो मुख्यमंत्री रहा नरेंद्र मोदी इतने ओम प्रकाश धनखड़ नवड़े चौकीदारा कराया फैक्ट्री का। अच्छा। यो चौकीदार शब्दों को आया यो न्योत लिया था। अच्छा। उनके तले की तो जमीन खिसक रही है। अब जब खट्टर के जूत लागन लाग गए दुष्यंत के लाग गए तो बच्चा के मारा होता था हमारे बीच में आज आ गया। 2013 में लत्ते काट गांडिया करता। मैंने कहूँ अगर किसाना का हितकारी है आज फिर आज हुआ ठंड है और आड़े बैठे से हिम्मत हो हिम्मत कितने हिम्मत पीछे में ना मिलती। हमारे साथ प्रदीप धनखड़ भी हैं, इनसे भी बातचीत करांगे। किसान आंदोलन ने लेकर खास बात बताऊं तो इनकी बहुत सारी भविष्यवाणी इसी हुई हैं जो पार गई हैं लगभग सारी है और 26 तारीख की भी भविष्यवाणी कर रखी है तो उसने लेकर भी बातचीत करांगे। सारी भविष्यवाणियां पछलियां पे बात कराएंगे। राम राम जी भाई साहब। राम राम आपके सभी दर्शकाना हाथ जोड़कर राम राम है के भविष्यवाणियां तो शुरू करा। हाँ पहला आपने बतेरी भविष्यवाणी करी। हाँ। सारी पार गई 26 तारीख की भी कर रखी है तो 26 तारीख ने क्या कुछ माहौल रहेगा 26 ने। हाँ। यह जो हम पगड़ी बांध कर रहे हैं ना। हाँ। ये हमारा कफन है। अच्छा। वो तो समय बताओगा उल्टे जान के तो है नहीं टकरान का माहौल अगर पैदा हो गया तो एक डंग भी उल्टे ना एक डंग भी उल्टे नहीं तो सोच रखी है सोच के ये तो बच के करे भी के अगर जब हम तो एक लाइन बहुत पहले वो गौर कराया करते हैं अब राजा जब अन्यायी हो जाए तो उड़े जी कभी क्या करेंगे। अच्छा। तो यो बहुत छोटा संदेश और बहुत जिसके भीतर छाती में लाग रहा होगा ना वो पार गिरेगा। 26 तारीख मारी तिरंगा मारा देश मारा। अच्छा। मोदी का बाप भी नहीं रोक सकता हमने। अच्छा। ये करके नहीं दिखा जितनी भी हमने ये 5-7 घोषणा करी थी कोई एक भी बाकी रही ना सारी पार गई। चाहे टोल टैक्स घेरण की हो टोल टैक्स की मंत्री पहले मंत्री घेरण की थी फ्री हो गए मंत्री घेरण की गई मंत्रियों का घेरा होया और 26 जनवरी के जब पहला ऐलान था आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा सारे के पूरे नेता खड़े हो गए कि ना। हाँ। 26 तारीख बढ़ेंगे। अच्छा। जब न्यू कह दिया हम वो लाल किला भी मारा है लाल किला के जब किवाड़ तोड़नी है जब आड़े मौजूद रहे लाल किला भी थारा है सड़क भी थारी है लेकिन फोर्स भी तो है सरकार दो रहे तो फोर्स इतनी न्यू थोड़ी है कि भाई एक आदमी ने बचाना था लाखा न मार देगी। इसी हमने इसे बालक जन रखे। अच्छा। फौजी मारे हैं जब हम आज जाते दिखेंगे ना वे उनका मुंह न्योन भी कर सके हैं। अच्छा। कुछ भी हो सके वो अंदाजा है हमने और हमने अपने खून पर भी भरोसा है। खून पर भरोसा है। हाँ। एक मांग और उठी थी थारे मुंह ते इस्तीफे की अगर उरे कोई राजनीतिक आदमी आवे है तो अपना इस्तीफा दे का आओ ना तो इसे समर्थन की जरूरत नहीं है तो उससे मांग ने लेकर 26 तारीख टेकी है बैसिंग चौटाला ने कि भाई 26 ने अगर कुछ समाधान नहीं लग रहा है तो 27 ने इस्तीफा मेरा मंजूर माना जावे तो 26 है क्यों टेकी इस्तीफा देना था तो 26 उसने बेरा है इस बात का अक्के में तो उड़े टकरा के मर जाएंगे। अच्छा। रहे खड़े होंगे वे कि मैं करें कौन है लेकिन उसका यो वहम काट देंगे
एक जो वो इस्तीफा जो पहले अपने मुंह तक कह था, हमने वो लाइन तैयार करी अग भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। वो इस्तीफा लिखने भी तैयार हो गया। हमने कहा यो नकली इस्तीफा है, मंजूर को ना हो। अच्छा, हमारी एक एक बात निगाह है। अच्छा, तो के लगे है राजनीति खेल रखी है इस्तीफे के नाम पर। लिखना है, दोबारा लिखना पड़ेगा और सिर्फ 2 ही लाइन लिखनी पड़ेगी। अब मैं विधानसभा से इस्तीफा देता हूँ। अच्छा, मंजूर भी होगा। और रही दूसरा की बात, ये 2 दिन तक मैच चल रहे थे। अच्छा, कबड्डी वाले और आए होंगे, हाँ, आए होंगे वे सियासतदान हाँ, जो अपने अपने रजवाड़े बताए हैं। इतने चलना हुड्डा की बात दिखाई, वो काले झंडे की क्यों ना दिखाई? वो क्यों ना दिखाई? अगर जब हुटिंग भी हुई, अच्छा, वह क्यों ना दिखाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कबड्डी के मैच में आए, हुटिंग हुई, काले झंडे दिखाए। मैंने कहूँ उसने असली मान जाएगा, भेज के देखो एक बार स्टेज की जड़ में। अच्छा, वे लड़ाका आड़ा खड़े पाओगे, अगर जो हुड्डा के लत्ते भी पाड़ सके हैं। अच्छा, इस दर्द ने तो वो ही लेकर जीतेगा जो 73 किसाना की शहादत का दर्द लिए बैठे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो न्यू कहें भाई पहले सेशन बुलावेंगे या विश्वास प्रस्ताव पास कराएंगे। राम न्यू कहने लग रहे देसी भाषा में, अग भाई राज्यपाल तेरी नहीं सुन रहा। अच्छा, राज्यपाल नहीं सुन रहा? सुन रहा कितना बड़ौदा इलेक्शन में के कही थी, अगर उसका ध्यान नहीं होता मैं दिवा दूं। अग मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। अच्छा, कही थी ना बड़ौदा में, कही थी। ये किसान बैठे हैं, ये किसान की अदालत को ना अड़ा इस्तीफा देगा। देख हम खट्टर ने घेर के देखा क्यों कर गिरा रहे हैं। के है दुष्यंत सौदा के है? अच्छा, दुष्यंत की तो ईब ताई को 26 तारीख ताई की तो लाइन हुआ है। अब भी कितने सभा नहीं करने देंगे। 26 तारीख के बाद कहता हम जिंदा नहीं रहेंगे, रह गए तो इन चंडीगढ़ और दिल्ली भीड़ छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, कोठियां हम नहीं रहने देंगे। अच्छा, मारे वो है, हम रह बढ़ के दिखाओगे। अच्छा, न्यू दिखाओगे कि विधानसभा में क्यों कर बढ़ाया जा रहा है, संसद में क्यों कर बढ़ाया जा रहा है। वह लाइन है 26 तारीख का तो एक वो था, अगर हमारा ये पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, तिरंगा मारा है, देश मारा है, तो हमने कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर 26 के बाद जो ये इस्तीफे वाले जो भी आज सुन रहा है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, अभय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, मैं सारा का रात ने दादा रामकार गौतम का भी मुंह खुल रहा है उसके का। हाँ, मैं वही भी सुन रहा था। मैं राम कुमार गौतम ना पूछे, हाँ उसका भी बयान सुन रहा था। मैं उसका जोगीराम सिंह का भी सुन रहा था। उनके तले की तो जमीन खिसक रही है। अच्छा, अब जब खट्टर के जूत लागन लग गए, दुष्यंत के लाग गए, तो बच्चा के हम चंडीगढ़ न गए वो मान लिया। जब पाकिस्तान में कूदने तो ना डरते, हम चंडीगढ़ तक के डरेंगे, चंडीगढ़ भारी है। अच्छा, इसने धरती बीड़ी कर देंगे। जिसने भी इस्तीफे देने होने 20 से लेकर 25 ताई के नाम का लिख कर लिया है। अच्छा, जो 26 के पीछे का लिखेगा ना वो मारा को ना। अच्छा, पहले हम जब न्यू गाया करते, अब जब ये 2 विधायक गाया करते, अब भाई इनका समर्थन जब मान्य करेंगे जब पहले इस्तीफे लाओगे। अरे ईब न्यू कहे हैं हम, ईब न्यू कहे हैं। अब भाई 26 के बाद इस्तीफा भी मंजूर दे भी आओगे ना, जब भी नहीं बैठने देंगे। अच्छा, इन दोया में तभी सोमवीर सांगवान ते बात हुई तो न्यू कहते कि इस्तीफा देने ते सरकार मजबूत हुआ है। अगर एक विधायक 5 विधायक इस्तीफा देंगे तो जितने बच गए सरकार उनके बलबूते पे। मैं इस सारे सियासतदानों ने फिर कहूँ अब सबसे मजबूत है ना किसान का जूत है। अच्छा, थारे इन वोटा तो कुछ न फर्क पड़ना। जब किसान सड़का पे है ना तब ये सत्ता बेशक बदल जियो, लेकिन किसान के जूत में वह ताकत होगी जो थारी कलम में भी नहीं है। अच्छा, यो दिखाओगे सारे कानून सड़क पर बने हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपने कही कि राज्यपाल भी ना मान रहा, चलती को नहीं की उनकी राज्यपाल मानना है, कल की तारीख ले रखी उनने। अच्छा, तो मेरे पर रात ने व्हाट्सएप कराया है। हम बार बार नहीं कहना रहे, एक प्रदीप धनखड़, एक वो कोई ना, एक विचार का नाम प्रदीप धनखड़ है। अच्छा, या इतनी बड़ी हाई कमान जो कांग्रेस की, एक प्रदीप दौरे क्या था व्हाट्सएप करा है के था, क्यों अब ये पछला रहे हैं। अब भाई हमने को शब्द काटा है, सोच समझ गए तो काटा होगा।
पूरे की तो संगठना बैठ के बात हुई होगी। हम न्यू थोड़ी है कि भाई रात ने 2:30 बजे तक यहाँ आग खपाव है कि इन तक खपाव है, अब खट्टर पड़ जा रूडा बन जा। अच्छा। यो वह लड़ाई को ना, अच्छा, या तो सिस्टम बदलन की लड़ाई है, सिस्टम बदलने की है। और सिस्टम बदलन की बहुत मजबूती तैयारी हो रही है। अच्छा, यो 4-4 पीढ़ियाँ के जो खेल है ना वो को ना रहे वह को न रहे। ना। तो किसाना की तैयारी थम देख सको हो। बार बार आरोप लगाए जाया करते इस आंदोलन ने लेकर कि विपक्ष ने बैठा रखे हैं, विपक्ष का पैसा लाग रहा है, लेकिन इनके विचार थम सुन सको हो कि विपक्ष ने लेकर भी इनकी जुबान कितनी कड़वी है, राजनीति ने कितनी अच्छी डाली है, समझने लग रहे हैं। इनका ये यूं नहीं चाहते कि आज खट्टर की सरकार पड़ के हुड्डा की बन जाए, लेकिन एक बदलाव इसा चाहे हैं कि किसान ने लेके कोई भी सरकार आओ उनका रवैया इशारा है कि किसान जब आवाज़ उठावे तो सुनने खातर तो मौजूद रहे। हमने कहा सबसे जो पीछे जो किसान डोले पे खड़ा है, जो आज किसान जाडी में मर रहा है, हाँ। ये न्यू को ना रे अगर खट्टर ने घेर लो और हुड्डा ने चढ़ा दो या अब है ना वो मुख्यमंत्री बना दो, ये न्यू को ना रे। ये न्यू कहे हैं अब जो भारी 70 साल तक लूट का सिस्टम है उस सिस्टम ने बदलेंगे। अच्छा। हम तो बदलो को ना, क्योंकि पीछे विधानसभा 70 में देखा नहीं। आज यो बार बार हुड्डा न्यू कहे हम अविश्वास प्रस्ताव लाओगे। अरे हुड्डा साहब उस दिन कित मर गया था जो पिछले सदन में 2 बिल इकट्ठे पेश हुए थे। यो बिजनेस एडवाइजर कमेटी का मेंबर है भूपेंद्र हुड्डा, इसके बिना कोई बिल पास हो नहीं सकता, इसके साइन बिना। मारे तो पूछ लो। अच्छा। ये कानून आम आदमी तक जाने ना दे या समझ। अच्छा। हम समझ गए थे। अब भाई जो अवैध हाई कोर्ट ने जब ये बिल्डर अवैध जो ये मॉल बन रहे हैं गुड़गांव में मानेसर में ये जो अवैध करार दे दिए, जब इन हाई कोर्ट भी फाइल कर दी उसमें विधानसभा में, जब विधानसभा में हाई कोर्ट भी फाइल कर दी भूपेंद्र हुड्डा ने, और वहां के पाया उनके बिल्डर के वकील कौन थे? वकील था भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा। वकील था दुष्यंत चौटाला। अच्छा। वकील उसने तो कोरोना का बहाना ले लिया। डिप्टी सीएम उस दिन मुख्यमंत्री कुर्सी पे था, यो उस पे था, और उसके बराबर में हमने किसान एमएसपी कानून एक्ट लाया था। हमारी जो संगठन है अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति है, और एमएसपी एक्ट लगाया था एक निर्दलीय विधायक के, क्योंकि हमने तो 90 में तो ये पकड़ना था, चाहे कोई भी होता। उस वाली बात है, हमने तो वो चाहे बंदर ध्याता चाहे कोई और ध्याता, हमने तो उसके गले में घंटी बांधनी थी, भैया विधानसभा के भीतर ही ले जा। अच्छा। वो काम करे उस निर्दलीय ने, हम उसके धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन जो दूसरा निर्दलीय विधायक था उससे विधायक ने न्यू कही थी ये तीनों ये कानून किसान के फायदेमंद हैं, उससे विधायक ने कही थी। और रही भूपेंद्र हुड्डा की, आज आँख खोल दें, उससे 70 में न्यू गई थी भूपेंद्र हुड्डा ने कि बिल ने राण दे बेरा हकड़े बोलना है। अरीब हम न्यू कहना रे तू है विश्वास प्रस्ताव जो लिया है ना, किसान इस भटका को ना, इस लड़ाई ने भटका नहीं देगा। अच्छा। जो पिछले 70 में जो एमएसपी एक्ट 13 है ना, वो इतना लागू होना चाहिए। अच्छा। उसमें एक लाइन फिर पढ़ ले, अगर तेरे पर नहीं हो तो बिल नहीं हो तो फिर भेज देंगे। अच्छा। वो जो एमएसपी कानून है जो दीपेंद्र हुड्डा के उसके तहत 2018 में लोकसभा में पेश करवाया था। अच्छा। जो वो एमएसपी एक्ट है, तो हम तो नुका हम हमारी तो जीत आड़े होली। अब जब इसे घोड़े बंदर जनावर जब गेल हो लिए, अग भाई हुड्डा ने भी बिल उठा लिया कि भाई एमएसपी कानून चाहिए। अच्छा। और भी नहीं कहें तो हमारी तो जीत होली, लेकिन आखिरी पे जो डोले पे किसान खड़ा है हम उसकी जीत चाहे हैं। अच्छा। उसकी जीत जब होगी 3 काले कानून तो वापस होंगे। हाँ। और एमएसपी कानून बनेगा। अच्छा। क्योंकि कानून बिना तो हम उड़े भी नहीं लड़ सकते। आड़े तो अगर हम मान लो किसान ने कह दी तुमने कानून मिल जाएगा। हाँ। और हम उठ के चले गए। हाँ। उड़े जाती है हमारे तो घर के भी ना सुने। अच्छा। वे नहीं पूछेंगे तुम बनवा ले वो कानून। हाँ। तो हम तो फाइनल लड़ाई आखिरी बोल जब तक इन कैच आउट नहीं कर देंगे इतना हम तो जाते नहीं है। आखिरी बोल तक जब तक कैच आउट नहीं कर देते सरकार ने, इतने उठने का नाम ये किसान नहीं ले रहे हैं। और फाइनल मैच चल रहा है, अगर उरे हार के चले गए
तो आगे के जवाब दिया जाएगा? 3 पीढ़ियां तक भारे बड़गा के रस्ते होंगे नहीं। अच्छा, यो तो हमने, क्योंकि पीछे देखा गया है, चाहे कंजावले का आंदोलन था, उड़े जंतर मंतर ताई भी टक्कर लग गया करती। जो भी आंदोलन से जिसने भी घर का रुख करा, आज वे उस कंजावले वाले आंदोलन तारीफ था 3 पीढ़ी आली उस टाइम भी, और जिसमें उसमें भगोड़ा का नाम लिखा गया ना। अच्छा। उस आंदोलन तक उठ के कोई घर नहीं चला गया। हाँ। वो भगोड़ा का में दर्ज है वो। अच्छा, आज तक उनके रास्ते ना होते उन बड़का के, एक बार बूझ भी लो यो कंजावला है गणे दूर को ना। ठीक। तो प्रदीप धनखड़ जी, आप धनखड़ खाप तक भी आओ हो, और धनखड़ खाप की बात करूं तो ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व कृषि मंत्री। मैं यो सवाल कई बार आप तक बात हुई लेकिन बूझण नहीं पाया, आज बूझण लग रहा हूं। पूर्व कृषि मंत्री भी हैं और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उसने लेकर खाप की तरफ से के कुछ है? हमारी तो वो भी शुरू तो से तैयारी किसान है। कानून ने बहुत बड़ी हम तो अवधारणा नू दी है। कहा हाँ। अग सब तो पहले तो वो किसाना का दुश्मन है। अच्छा। अरे जो किसाना का दुश्मन हो गया तो हमारा तो हो ही नहीं सकता अच्छा। ना। वो हमारे समाज से हमने तो नकार रखा है। अच्छा। वो एक तारा बजाने का काम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बजाय एक तारे बजाने का काम कर लेना तो घना बढ़िया रहेगा। एक तारे क्यों बजा, मतलब मंत्री जब रहे हैं। गाम लकाड़ा दे रखा था तो ऊँ थोड़ी दे रखा था। अच्छा, गाम लगाड़ा दे रखा ऊँ थोड़ी दे रखा था यो। और ईब कहने लाग रहे, बीच में भी कह दी थी। अच्छा। अब तू घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन वो ना मान्या। बड्डे की तो वो कदे मानता ना, छोटे की भी ना मान्या ईब के। अच्छा। और उड़ गया कैमला में। हाँ। जूती ताई भी छोड़ कर आ गया, मंदिर में लुक गया। अच्छा। तो हम बार बार जब न्यू कहना रहे, अग भाई तू घर से मत लगड़े, लत्ते बांटने का काम है। अच्छा। एक भाई तो आड़े सब आग गए, पिलरा का भी टक्कर मारने तैयार। हाँ। अरे एक उड़े बिठ रहा, अरे कम से कम हमनू कहा तेने कुछ नहीं करना। अरे नाचना कूदना तो बंद कर दे कम से कम। अच्छा। उस पीछे देखा नहीं करता। किसान आते मत है, जिस मंत्री कृषि मंत्री का नाचन न जी करता हो वो क्या गा, हम तो मानना कौन है। अब यो महाराज है देख 8 महीने वो उससे की धरती पे, रैया की धरती पे करा, उसका लगड़ना बंद, रास्ता छटवा गया था। अच्छा। तो कृषि मंत्री होते हो जब अपनी विधानसभा में बड़न का जो चोर हो जा तो उसकी हम तो न्यू ना कहें अगर वो मारा कितने से मारा होता था हमारे बीच में बैठ आज आ जा। अच्छा। 2013 में लत्ते काट गांडिया करता। हाँ। मैं नहीं कहूँ अगर किसाना का हितकारी है। हाँ। आज फिर आज हुआ ठंड है और अब आड़े बैठे से हिम्मत हो, हिम्मत कितने हिम्मत पीछे में ना मिलती। हिम्मत तो वो ही करागा जिनकी पीढ़ियाँ तक इस देश में खपती आई है। अच्छा। ये इसे नकली कोई अगर जब मोदी की फैक्ट्री का चौकीदारा कर रहा होगा ना, उसमें इतनी हिम्मत को ना हो सकती। उसमें इतनी हिम्मत ना हो सकती। ये एक रसोईया भी है और एक चौकीदार भी था। अच्छा। यो वाक्य में उसका चौकीदार था। अच्छा। अगर जब इतिहास खंगाड़ोगे जितने दिन यो मुख्यमंत्री रहा नरेंद्र मोदी, इतने ओम प्रकाश धनखड़ ने उड़े चौकीदारा कराया फैक्ट्री का। अच्छा। यो चौकीदार शब्द को नहीं आया, यो न्योय ते लिया था। अच्छा। आड़ पहरेदार इन कर दे कई है हम पहरेदार। पहरेदार कौन है बताओ? जो देश की सीमा पर खड़े वे पहरेदार हैं। ये तो चौकीदार थे। ठीक कहे थे अभी चौकीदार है, तो उसकी फैक्ट्री का चौकीदारा कराया इनने। अडानी अंबानी के उसका नरेंद्र मोदी के उसमें। अच्छा। अरे यो जो ऊपर प्लास्टिक की मुच्छाड़ा यो उसका रसोईया। अच्छा, प्लास्टिक की मुच्छाड़ा यो रसोईया था। और एक मुंडा भी शब्द है। अच्छा, वो कौन सा मुंडा? वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो था, मुंडा जो शब्द दिया गया, मुंडा शब्द भी इनने बताया है। अच्छा। कि था बाहर तक को नहीं आया। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम मुंडा है। मुंडा बहुत के शब्द है। अच्छा। अगर जब कितने लोग पढ़ोगे ना तो मेरा पट जाएगा। लुक्का पढ़ाएंगे। हाँ। जरूर पढ़ाएंगे भाई, थम भी तो लियो कितना पा जा तो हेर बता दें जिम तेरा ही तो इस शब्द ने जब हमने। आखिरी सवाल यो है कि 26 जनवरी ने लेकर थारी तैयारी किसी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा तो न्यू कहा है कि बस माम 26 तारीख का कोई प्लान को नहीं, लंबा आंदोलन लेकर जाओगे। देखो सादत भी होया करे। हाँ। ये आंदोलन एक विचार से तो कभी चलता नहीं। कुर्बानी देनी या कुर्बानी भी दिया करें।
देखनी है तमाशा देखनी है अभी तो आड़े थे धार बैठे। अच्छा। अब जब 26 तारीख ने कहे तो उड़े जाएंगे हैं? इसमें तो हम उल्टे हटे को ना। अच्छा। और जाऊं भी गए हैं? और जो हमने मुंह तक काट रखी वो करे भी गए। अच्छा, भविष्यवाणी टूटने वाली नहीं है। टूटा करे टूट गया तो फिर ज्योतिष फैल जाए। अच्छा। जट विद्या हमारे पास है अच्छा। और जट विद्या हमेशा काम आती है। अच्छा। हम वेद शास्त्र के ज्ञाता हो ना हो हैं? जट विद्या के खिलाड़ी से। तो मैं न्यू समझू 26 तारीख वाली भविष्यवाणी तो पक्की सही है। अरे 27 की भी ले ले। दुष्यंत मनोहर लाल के साथ साथ ही वे जो कांग्रेस और इनेलो है उसका भी पूरा टीम आ लिया है। पहले यूं है समझ सोची थी लेकिन वो वाक्य हाईलाइट इसीलिए रोका गया था। अब सारी चीज उससे दिन खोल दिए हैं भाई। एक मांग तो दो मांग, दो मांग तो तीन मांग, तब न्यू को लिस्ट बढ़ती गई। अच्छा। कब थे ना। हाँ। 7वीं आज और कर ले 6 तो वो फावड़े वाली थी उस दिन बनी थी। हाँ। 7वीं और से। अच्छा, 7वीं कुर्सी। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी जूत लागड़े चालू होने हैं। अच्छा। अगर कोई यो सोच बैठा हैं? अगर मैं अमित शाह से सौदा कर लूंगा हैं? किसान की उड़े ताई नजर चली गई है। जो किसी पत्रकार पर पूरी आईएससी करियर वो पाकिस्तान में एंट्री मार गई उड़े ताई नगा चली गई है किसान अच्छा। की। तब भूल जा जो बीजेपी और कांग्रेस का खेल है यो भाजपा बनाम किसान का है और किसान जीतेगा इसमें। जो सत्ता बनाम जो किसान का बीच है। में ये आओगे हैं? सौदे करणिया हैं? उन्हें तो ठोकर मार कर रगड़ेंगे। अच्छा। हड़का बोल मारे पे कोने हमता हमने कोने चाहिए कि बाल्टी पानी लेके उड्डा आ गया ले छपके मार दे, अब आ गया छपके मार दे, खट्टर आ गया छपके मार दे। मारी उसमें कोने मारी रक्का में आज भी वही जोश पाओगा जो 47 में था। वो एक खून है बिल्कुल 1947 वाला खून और जोश लेकर ये किसान आड़े बैठे हैं और एक आखिरी आवाज़, एक नई आवाज़ उठ का आई है कि अगर 26 ने कुछ समाधान नहीं हुआ है तो सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोगों के भी जूत लागने शुरू हो सके हैं। लगातार विरोध सत्ता पक्ष के लोगों का आज किसानों के द्वारा देखने मिल रहा है, लेकिन यह ढिलाई रही और विपक्ष के लोग जो समर्थन दिखावे हैं लेकिन इनकी मांग पे खरे नहीं उतर रहे। इस्तीफे की मांग पे तारीख टेक दिया बैसिंग चौटाला ने। और कांग्रेस की बात करें तो वह सेशन बुला कर विश्वास प्रस्ताव पास करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान उनकी सारी राजनीति ने समझने लग रहे हैं और कहने लग रहे हैं अगर 26 तारीख तय ज़्यादा डिले अगर कोई करे है तो हो सके सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी जूत लागण के काम हो। लेकिन ये देखना यो है कि कौन सरासर इनके समर्थन में खड़ा पाओगा 26 तारीख ने, इनके काफिले में आगे खड़ा पाओगा और कौन बाट देखेगा कि 26 तारीख ने के कुछ होना है। हम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे कालू। राम राम।